हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर बोले तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग एडमिशन को भी बोल सकते हैं, रिटायरमेंट को भी बोल सकते हैं, डेथ को भी बोल सकते हैं। एडमिशन में एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है और एक नया पार्टनरशिप बनता है। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर बोले इसका मतलब फर्म को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना है। और किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी भी बिजनेस को अगर बंद करना है तो सोचो क्या करेंगे। उस बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचेंगे, डेटर्स से पैसा कलेक्ट करेंगे और लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, ठीक है। और बचेगा तो घर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये एसेट्स लाइबिलिटीज को बेचने और पेमेंट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये चैप्टर बहुत इजी है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सारे एसेट्स को हम लोग इंडिविजुअली इधर लिखते हैं, कैश और बैंक को छोड़ के, ठीक है, एट देयर बुक वैल्यू। उसी तरह सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को इधर लिखते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, पार्टनर्स का कैपिटल, रिजर्व्स, ये सब इधर नहीं लिखते हैं। तो सारे एसेट्स को इधर लिखेंगे, सारे लाइबिलिटीज को इधर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इधर लिखेंगे बाई बैंक। यानी यहाँ एसेट्स को बेचने के लिए जब पैसा आता है तो जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग सारे एसेट्स को इधर शुरू में ही ट्रांसफर कर देते हैं। इधर एसेट्स ट्रांसफर करने का मतलब समझो जरा, जर्नल एंट्री हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर। इसका मतलब है आप एसेट्स को क्रेडिट कर दे रहे हैं। इधर लिख रहे हैं टू मशीनरी, यानी एसेट्स को आप क्रेडिट कर दे रहे हैं एट देयर बुक वैल्यू। यानी जैसे आप रियलाइजेशन बनाते हैं आप उसी समय एसेट्स के वैल्यू को जीरो कर लेते हैं। एसेट्स को इधर ट्रांसफर करते हैं तो उसका वैल्यू को हम लोग जीरो कर लेते हैं। अब उस एसेट्स को जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो प्लांट बेचें तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट, नॉर्मल एंट्री होता है। लेकिन यहाँ टू प्लांट नहीं लिख सकते क्योंकि प्लांट का तो वैल्यू हम पहले ही जीरो कर चुके हैं। तो ये हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसीलिए इधर आता है बाई बैंक। तो प्लांट बेचेंगे तो भी बाई बैंक, बिल्डिंग बेचेंगे तो भी बाई बैंक, स्टॉक बेचेंगे तो भी बाई बैंक, डेटर्स से पैसा आएगा तो भी बाई बैंक। यानी किसी भी एसेट्स को बेचेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। उसी तरह लाइबिलिटीज को भी इधर ट्रांसफर करके उसका वैल्यू भी हम लोग शुरू में जीरो कर लेते हैं, फिर उसको पेमेंट करते हैं तो इधर लिखते हैं टू बैंक। तो जर्नल होता है रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो भी टू बैंक, बिल्स पेबल को पेमेंट करेंगे तो भी टू बैंक, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो भी टू बैंक, ठीक है। क्योंकि सारे लाइबिलिटीज को तो हम ट्रांसफर करके जीरो कर लिए। अब किसी भी लाइबिलिटी को पे करेंगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू बैंक। चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह एसेट्स से पैसा आएगा, इधर लिखेंगे बाई बैंक। चाहे एसेट्स रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, फर्क नहीं पड़ता। बाई बैंक लिखो, बाई कैश लिखो, एक ही बात है। बैलेंस शीट में कैश होगा तो कैश लिख देना, बैंक होगा तो बैंक लिख देना, दोनों होगा तो बैंक लिख देना, ठीक है। फिर से एक बार रिकैप करें, सारे एसेट्स को लिखेंगे इधर इंडिविजुअली एट देयर बुक वैल्यू, कैश और बैंक को छोड़ के। सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को इधर ट्रांसफर करते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का रिजर्व, ये सब ट्रांसफर नहीं करते। रिजर्व पार्टनर का होता है, प्रॉफिट का हिस्सा, तो वो सब ट्रांसफर नहीं करते। फिर एसेट्स को बेचते हैं तो इधर लिखते हैं बाई बैंक। चाहे एसेट्स रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, पैसा आएगा, इधर ही लिखेंगे बाई बैंक। लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, इधर लिखेंगे टू बैंक। लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट करेंगे टू बैंक, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लिया, तो एसेट्स बेचते हैं तो लिखते हैं बाई बैंक। कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल को घटाना है, तो उसके लिए एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल। यानी ए मान लो लिख दिया, बिल्डिंग ले लिया तो लिखेंगे बाई एज कैपिटल। बी ले लिया फर्नीचर तो बाई बीज कैपिटल। उसी तरह किसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर पे करेगा तो उसके कैपिटल को बढ़ाएंगे, तो इधर लिखेंगे टू एज कैपिटल, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, हम पीडीएफ दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो यहाँ ध्यान दो, सारे एसेट्स में देखो आप ध्यान से पहले, तो लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल, स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है। बैंक ट्रांसफर नहीं करते हैं,
बाकी सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, मोटर व्हीकल 18,300, ये सब इधर 2 में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, ये है 30,000, फिर मोटर व्हीकल है, स्टॉक है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है। अब डेटर्स पे ध्यान दो, डेटर्स का बुक वैल्यू है 1,13,200 और प्रोविजन भी घटा हुआ है। तो हम लोग को प्रोविजन से मतलब नहीं, हम लोग पहले बुक वैल्यू जो है वो ट्रांसफर करेंगे 1,13,200। हम लोग 2 डेटर्स 1,13,200 और इसके प्रोविजन को आप इधर ट्रांसफर करके खत्म कर देना। तो लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2450। प्रोविजन क्रेडिट होता है तो इधर ट्रांसफर करके उसको खत्म कर दिया। इंटू अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन। ठीक है, कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, बैंक का भी ट्रांसफर नहीं होगा, कैश भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रियलाइज्ड वैल्यू है, इसको ट्रांसफर नहीं कर। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में देखो सिर्फ क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इस तरफ। एंट्री होगा क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स के वैल्यू को डेबिट करके खत्म कर देते हैं। तो लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, इधर क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा 19,750। तो सारे एसेट्स को इधर ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटीज इधर ट्रांसफर कर दिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर होता है, ध्यान देना, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का लोन, रिजर्व, ये सब ट्रांसफर नहीं होता है। और एसेट्स में कैश, बैंक, ये सब ट्रांसफर नहीं होता है। अब नीचे पढ़ो, लिखता द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म on and from the date of balance sheet. Motor vehicles and stock was sold for cash at rupees 16,950 and 77,600 respectively. मोटर व्हीकल एंड स्टॉक को बेचे तो पैसा आया। तो इधर लिखेंगे बाई बैंक, मोटर व्हीकल बेचें तो भी बाई बैंक, स्टॉक बेचें तो भी बाई बैंक, और किसी एसेट्स को बेचेंगे उसके लिए भी बाई बैंक। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक बार बाई बैंक लिख के इसके अंदर लिखते चले जाओ किस किस चीज़ को बेच रहे हैं। तो मोटर व्हीकल बेचें तो एंट्री हो गया बाई बैंक, और मोटर व्हीकल्स अंदर लिख लेंगे 16,950। उसी तरह स्टॉक बेचें तो स्टॉक बेचे 77,600, और कोई एसेट्स होगा उसको भी लिख लेंगे। तो आप बार बार बाई बैंक नहीं लिख के इस तरह एक बार में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो डेटर्स रियलाइज्ड इन फुल, यानी डेटर्स से पूरा पैसा मिल गया। जितने का डेटर्स था 1,13,200, तो इससे पूरा पैसा मिल गया। तो डेटर्स से पूरा पैसा मिल गया तो इधर लिखेंगे 1,13,200। फिर लिखता लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट रुपीज 43,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग से भी आया 43,500, तो इधर बैंक में लिखेंगे 43,500। यानी हम कहना चाह रहे हैं ये 4 एसेट्स था, चारों के लिए आप बाई बैंक लिख सकते थे। ठीक है, बाई बैंक मोटर व्हीकल के लिए, बाई बैंक स्टॉक के लिए, बाई बैंक डेटर के लिए, लेकिन इस तरह से लिखना अच्छा लगता है। अब इस चारों को जोड़ के आप बाहर कर देंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे। तो टोटल आ गया 2,51,250। अब लिखता क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 1,700। क्रेडिटर्स को 1,700 कम में पेमेंट कर दिए। क्रेडिटर्स था 97,500, इसको 1,700 कम में पेमेंट कर दिए। क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, इधर लिखेंगे टू बैंक, और भी किसी लाइबिलिटी को पे करेंगे उसके लिए भी टू बैंक लिखेंगे। तो आप इसी तरह अंडरलाइन करके इसमें भी कर सकते हैं, क्रेडिटर को पे करेंगे उसके लिए भी, और कोई लाइबिलिटी होगा उसके लिए भी। तो 97,500 में 1,700 कम पे किए, यानी 95,800 रुपीज़ पे किए। ठीक है, अब लिखता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन को भी पे करना हम लोग को 1,250। तो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पे करेंगे तो इसके लिए भी लिखेंगे रियलाइजेशन टू बैंक। तो इसी में आप लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,250, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ये जो रियलाइजेशन का काम कर रहे हैं उसमें कुछ खर्च हुआ तो उस खर्च को भी पे करेंगे, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे टू बैंक। एसेट्स के लिए भी हम बताएं, एसेट्स रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो फर्क नहीं पड़ता है, बेचेंगे पैसा आएगा, इधर लिखेंगे बाई बैंक। उसी तरह लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो फर्क नहीं पड़ता है, पैसा देंगे, इधर लिखेंगे टू बैंक। अब इसको भी जोड़ के बाहर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे किधर ज़्यादा है। अगर इधर ज़्यादा है तो इधर बैलेंस आएगा, तो उसको बोलेंगे रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया। ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, यहाँ एक ही रेशियो होता है तो उस रेशियो में बांट देंगे। और इधर ज़्यादा है तो इधर बैलेंस आएगा, मतलब रियलाइजेशन लॉस हो गया, इसको भी हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। टोटल किए, बैलेंस किए, तो बैलेंस आ गया हम लोग का 19,850, ये प्रॉफिट आ गया।
ये प्रॉफिट हम लोग सारे पार्टनर्स में उन लोगों के रेशियो में बांट देंगे। यहाँ रेशियो दिया 3:2, तो 3:2 में इसको बांटेंगे तो आएगा 11,910 एंड 7,940। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल वैसे ही बनता है, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ देखो कैपिटल है पार्टनर का, जर्नल और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन के नाम से 11,910 एंड 7,940। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व होगा, पीएल होगा, तो उसको पार्टनर्स में बांटते हैं, जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में बांटते थे। कोई फिक्टिशियस एसेट्स होता है जैसे पीएल अकाउंट, तो उसको राइट ऑफ करते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा तो उसको भी राइट ऑफ करते हैं। यहाँ गुडविल राइट ऑफ नहीं होता है, अगर यहाँ गुडविल होता तो वो भी हम लोग का यहाँ ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एसेट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो, जैसे मान लो यहाँ लैंड बिल्डिंग है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वो कितने में बिका, तो हम लोग उसको मान लेंगे वो नहीं बिका और उसके लिए यहाँ कुछ भी हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्रेडिटर है और उसके लिए अगर कुछ नहीं लिखेगा कि कितना पेमेंट हुआ, तो उसको हम लोग पूरा पेमेंट करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी एसेट्स के लिए कुछ नहीं बोलेगा कितना पैसा रियलाइज हुआ, तो उसको हम लोग मान लेंगे रियलाइज नहीं हुआ और उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन किसी लाइबिलिटी के लिए अगर कुछ नहीं बोलेगा कितना पैसा पेमेंट करना है, तो उसको हम लोग को पूरा पेमेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर गुडविल होता बैलेंस शीट में तो गुडविल भी यहाँ ट्रांसफर हो जाता। उसके लिए भी अगर लिखता बिका तो इधर बाई बैंक करके लिखते हैं, कुछ नहीं लिखता कि नहीं बिका या कुछ नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। तो और इस क्वेश्चन में देखो कोई रिजर्व, पीएल कुछ भी नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। जिधर भी बैलेंस है तो इसमें तो इधर ही ज़्यादा है, इधर बैलेंस आएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, और जो भी बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे टू बैंक। इसका मतलब है कि ए और बी का इतना इतना पैसा हम लोगों का बैलेंस निकल रहा है जो फर्म में है, और आज फर्म डिसॉल्व हो गया तो वो लोग को पेमेंट करना है, तो जितना भी वो लोग को निकलेगा उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक करके जो भी आएगा वो लोग को दे देंगे। तो ये लोग का इतना इतना अमाउंट निकल गया, इसका निकला 96,910, इसका 70,940, इसको पेमेंट कर देंगे। एंट्री होगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू बैंक, यानी ये लोग को हम लोग पे कर दिए। लेकिन कभी कभी इधर भी बैलेंस आ सकता है, तो इधर बैलेंस आया मतलब पार्टनर्स को घर से लाना पड़ रहा है। तो अगर फर्म डिसॉल्व हो गया, पार्टनर को लाना पड़ रहा है तो वो लाएगा, और अगर उसका पैसा निकल रहा है तो वो ले जाएगा। अब यहाँ हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर कैश एट बैंक है एसेट साइड, तो ये बैलेंस बीडी इधर लिखते हैं हम लोग। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है 13,650। अब आप देखिए यहाँ पे बैंक है तो इसका जर्नल हो रहा बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। तो यहाँ लिख दिए टू रियलाइजेशन 2,51,250। तो देखो एक बार हम लोग ऐसे लिखे बाई बैंक और नीचे अंदर में 4 लिखे और फिर बाहर किए, तो इससे यही फायदा हुआ कि हम लोग ये यहाँ एक बार में हम लोग टू रियलाइजेशन के नाम से पूरा लिख दिए। लेकिन अगर आप यहाँ 4 बार बाई बैंक लिखते हैं तो आपको फिर यहाँ 4 बार टू रियलाइजेशन लिखना पड़ता। उसी तरह इधर भी यहाँ देखो बैंक है, इसका जर्नल हो रहा रियलाइजेशन टू बैंक, तो ये इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट में बाई रियलाइजेशन। और इसमें भी टोटल अमाउंट हम लोग का है 97050, तो टोटल अमाउंट एक बार में लिख देंगे। लेकिन अगर 2 बार लिखा होता टू बैंक, तो यहाँ भी हम लोग 2 बार लिखते हैं बाई रियलाइजेशन। अब यहाँ देखो बैंक है, इसका जर्नल हो रहा है एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू बैंक, तो ये इधर आ जाएगा बाई एस कैपिटल अकाउंट और बाई बीस कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में बैंक का कहीं कुछ नहीं है, तो अगर सब कुछ सही बना होगा तो ये बैंक अकाउंट दोनों तरफ यहाँ बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों तरफ देखिए आ गया 2,64,900। क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और एक ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी दे देंगे, आप जरूर से बनाइएगा।